आज कुछ खास है, एक नई सुबह की शुरुआत है। डिस्कवर जर्नी में आप सभी का वेलकम है। आज हम जानेंगे आखिर क्या रीज़न होता है कि ट्विन फ्लेम की लाइफ बचपन से लेकर बड़े होते तक की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बताना चाहूँगी। अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, क्या आप ट्विन फ्लेम है टॉप 10 साइन, उसे ज़रूर सुनना, क्योंकि वही रीज़न निकल के आएंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है, कर्मा भी अपना रोल प्ले करता है। ओके, एंड डीएनए पैटर्न भी अपना रोल प्ले करता है, एंसेस्टर कर्मा भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये तो 3 चीज़ें हैं जो अपना रोल प्ले कर रही हैं आपकी यात्रा में। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि बचपन से लेकर बड़े होते तक चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी होती है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं, जब वो छोटे रहते हैं तो वो खुद में बिज़ी रहते हैं। धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो माहौल होता है वो चेंज हो जाता है। ओके, अगर आप अच्छा कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, एंड आप बुरा करते हो तो लोग आपको डांटते हैं, तो आपको हर्ट होता है। जहाँ आपको दुख होता है, आपको समझ में आता है कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, मुझे ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ मुझे अप्रिशिएशन मिले। ओके, एंड क्या होता है, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनका एक मेजर पॉइंट होता है कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगी। ये बहुत सारे ट्विन फ्लेम को महसूस होता है। लेकिन बहुत सारे ट्विन फ्लेम थोड़ा सा एक होता है ना, फाइटर वाली एनर्जी में रहते हैं। ये उनके डीएनए पैटर्न से भी आता है। मीन्स अगर उनके नाना दादा दादी ये लोग आर्मी से रिलेटेड हो या किसी ऐसी फील्ड से रिलेटेड हो जैसे पुलिस है ना, पावर, तो थोड़ा उस डीएनए पैटर्न से भी ट्विन फ्लेम के अंदर ये चीज़ें आती हैं, पावर आती है कि लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर ये करना है तो मुझे करना है। मतलब थोड़ा ज़िद्दी होने लगते हैं वो, है ना। तो अब यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जब वो छोटे होते हैं तो उनका माइंडसेट अलग होता है। अगर वो फेमिनाइन है, एनर्जी है और फेमिनाइन बॉडी में है, तो बॉडी से रिलेटेड माइंडसेट अलग हो जाता है। सोसाइटी ऑलरेडी फेमिनाइन वाली माइंडसेट को तैयार करके रखी रहती है, घर परिवार वाले भी ऐसे ही कुछ रखे रहते हैं, है ना। अगर वो मस्कुलाइन है तो मस्कुलाइन बॉडी में है तो उनका माइंडसेट अलग होगा, उस बॉडी से रिलेटेड माइंडसेट अलग होगा। सोसाइटी का जो अलग से पैटर्न है कि मस्कुलाइन ही इनकम जनरेट करेगा और वही हमें सिक्योरिटी देगा, तो उनका पैटर्न अलग होता है। वो अपने इमोशन दिखाना चाहते हैं तो लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ओके, लड़कियां तो रोती ही रहती हैं। बार बार ऐसे पैटर्न क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो बचपन से ना वो सब फीड हो रहा है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के हो गए तब ये सब फीड होगा, नहीं। आप पैदा होने वाले होते हो, मीन्स अगर आप मम्मी की टमी में हो तो भी आप बहुत सारे इमोशंस को कैरी कर रहे हो। उस वजह से क्या होता है कि धीरे 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 आप बहुत सारी एनर्जीज को कैरी करने लगते हो, बहुत सारे ऐसे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न आपके माइंड में बनने लगते हैं। अब आपको महसूस ये होने लगता है कि मेरा कोई पार्टनर होगा, कोई तो है जिसके पीछे आप भागते हो। तो जो मैंने अभी टॉप 10 साइन में बताया ना कि बचपन से किसी की तलाश, रीज़न ये होता है कि अगर आप फेमिनाइन हैं तो आपके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा को बहुत प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया गया है। ओके, जिस वजह से आप ना एक ह्यूमन बीइंग की तलाश करते हो। अगर आप मस्कुलाइन हैं तो आपके अंदर एक फेमिनाइन ऊर्जा को डेवलप नहीं किया गया है, इस वजह से आप फेमिनाइन ऊर्जा की तलाश करते हो। इसी वजह से क्या होता है कि आप बचपन में ना ढूंढते हो, किसे, एक ह्यूमन को ढूंढते हो अपने अंदर की एनर्जी को पूरा करने के लिए। लेकिन बहुत सारे केस आपने देखे होंगे कि वो अच्छा पार्टनर मिल भी जाता है तो एक फेमिनाइन उस पर डिपेंड हो जाती है। अगर मस्कुलाइन एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लेता है तो भी मस्कुलाइन एक फेमिनाइन पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सामने वाला उनको हर्ट करके चला जाता है। इसीलिए हमें किसी इंसान से वो एनर्जी को नहीं लेना है, अपने अंदर उसे डेवलप करना होता है, तभी हम संपूर्ण बनते हैं। तो हमारे अंदर
कोई भी मस्कुलाइन ऊर्जा नहीं होती ना, इस वजह से हम ढूंढते हैं। अगर वहीं बचपन से हमें सिखाया जाए कि अपने अंदर की शिव और शक्ति को कैसे बैलेंस करना है, शक्ति के क्या गुण होते हैं, शिव के क्या गुण होते हैं, अगर हमें बचपन से सिखाया जाए तो शायद हम किसी ह्यूमन बीइंग की तलाश ही ना करें। शायद क्या कंफर्म है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बहुत पावरफुल थी अपनी जर्नी में, मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी को थोड़ा साइड करते हैं, उससे पहले की यात्रा में मैं बहुत पावरफुल थी। मस्कुलाइन ऊर्जा मेरे अंदर पूरी तरीके से डेवलप थी, फेमिनाइन ऊर्जा मेरे अंदर पूरी तरीके से डेवलप थी। क्या करना है, कैसे करना है, एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, हर चीज़ में। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम इस एनर्जी में थे तो हमें कोई भी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था। हम खुद को खुश रखने में बिज़ी रहते थे कि हमें क्या करना है जिससे हमें खुशी होगी, हमें कैसे तैयार होना है जिससे हमें खुशी होगी। लोगों को दिखाने वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता था, माइंड सेट ही ऐसा नहीं था, क्योंकि हम खुद में इतना बिज़ी हो चुके थे। फिर कोई फ्रेंड होता है ना कि हमसे रूठ जाता है, तो हम उसे एक बार मनाते, नहीं मानता, दूसरे बार मनाते, नहीं मानता, तो तीसरे बार हम सोचना भी छोड़ देते उसके बारे में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इतना ज़्यादा हम अपने आप को पावरफुल बना लेते। तो उस समय हम इतनी ज़्यादा एनर्जी में थे कि हमें किसी मस्कुलाइन फेमिनाइन से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कौन रूठ रहा है, कोई नहीं बात कर रहा, कोई बात नहीं, हम खुद को इतना व्यस्त रखते थे। तो उस एनर्जी में भी हमें किसी मस्कुलाइन की नीड नहीं थी। तो अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम उस ऊर्जा में आ जाते हैं तो हमें सच में किसी मस्कुलाइन की नीड नहीं होती, किसी पार्टनर की नीड नहीं होती है। ओके, आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन संपूर्ण तरीके से फील कर पाते हो और खुद के साथ वो कनेक्शन संपूर्ण तरीके से फील कर पाते हो। और इसी केस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब इतने हाई एनर्जी में जब आप रहते हो तो आपकी जो हाफ सोल होती है तब आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती है। ओके, एंड मे बी हो सकता है कि जो दूसरा वाला पार्टनर हो वो इतनी हाई एनर्जी में ना हो, क्योंकि वो आपकी हाई एनर्जी से अट्रैक्ट हुआ है। ओके, हो सकता है कि आप किसी की हाई एनर्जी से अट्रैक्ट हुए हो और आप शायद इतने हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में ना हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं। इसी वजह से बचपन से आप ढूंढते हो, क्योंकि आपके अंदर मस्कुलाइन ऊर्जा की कमी होती है, मस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन ऊर्जा की कमी होती है, जिस वजह से वो ढूंढते रहते हैं, तलाश करते रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उनके लाइफ में होता है। कोई भी उन्हें नहीं सिखाता कि इसकी हीलिंग कैसे करनी है ना। बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, जिस वजह से उनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा दब जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। तो बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं। रिलेशनशिप भी उनको ऐसे मिलते हैं कि बहुत ही ब्रेक वाले रिलेशनशिप वो बचपन से देखते हुए आते हैं। तो उस वजह से ना इनका एक्सपीरियंस थोड़ा हाई लेवल का हो भी जाता है। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस किया है रिलेशनशिप बेस्ट ना चलने वाला, तो बहुत सारे ब्लॉक भी इनके अंदर आ जाते हैं। दर्द, दुख, तकलीफ़ ये दूसरों की इसलिए ज़्यादा फील कर पाते हैं क्योंकि ये बचपन से वो दर्द से गुजरे रहते हैं, देखते हुए भी आते हैं, एक्सपीरियंस करते हुए भी आते हैं। ओके, इसी वजह से ना ये दूसरों के दुख को ज़्यादा जल्दी महसूस कर पाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि इन्हें बचपन से ही फ्रीडम नहीं मिलता है। ये अपने फ्रीडम के लिए खुद ही एक्शन लेते हैं, तब जाकर इन्हें फ्रीडम मिलना शुरू होता है। ओके, एंड इन्होंने कई जन्मों में साधनाएं की हैं, जिस वजह से साधना की ऊर्जा भी इनके अंदर रहती है। वो शक्तियाँ भी ये कैरी करके आते हैं, जिस वजह से ये दूसरों के दुख को बहुत जल्दी से महसूस कर लेते हैं। एंड इनके अंदर ना एक हीलिंग पावर होती है। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत जन्मों से साधना करते आते हैं, तो ये ना दूसरों को तुरंत हील कर लेते हैं। मीन्स कोई दुख में है ना, तो उसके साथ अगर ये थोड़े टाइम के लिए भी बैठेंगे, वो अपनी चीज़ें बताएगा, नहीं भी बताएगा, तब भी ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि सारा दुख इनकी तरफ आ जाता है और इनकी जो पॉजिटिविटी है उनकी तरफ चली जाती है, तो वो इंसान जल्दी हील हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 की। इनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनके अंदर मस्कुलाइन फेमिनिन ऊर्जा की बैलेंसिंग अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से ये ना किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। एंड प्लस फ्रॉड लोगों के साथ, जो निगेटिव लोग हैं, गलत लोग हैं, ये ज़्यादा ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो एक्सपीरियंस तो इनको होता है, पर ऐसे लोग आते ही इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही
बहुत पेनफुल चीज़ें देखी, तो वो दर्द को, तकलीफ़ को, ब्रेक रिलेशनशिप को ज़्यादा कैरी करते हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा इन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके जो दोस्त होते हैं ना, उतने अच्छे नहीं होते। लेकिन डिवाइन को पता है कि ये जितना ज़्यादा अपने साथ खुश रहेगा, ये उतना ही पावरफुल है, क्योंकि ये लोग ना अगर फ्रेंड नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मेन रीज़न यही है कि ये इम्बैलेंस है। जैसे ही ये बैलेंस होते हैं, संपूर्ण होते हैं, ये हर किसी से कनेक्ट कर लेते हैं, हर किसी को फ्रेंड बना लेते हैं। बट ऐसा फ्रेंड नहीं कि सब कुछ उसके साथ शेयर करना है, नहीं। ऐसा फ्रेंड कि सामने वाले को लगे कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, पहली बार ऐसे इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब ये किसी को अजनबी जैसा महसूस नहीं कराते। ओके, लेकिन ये जब बैलेंस होते हैं तब इनको किसी स्पेशल पर्सन की नीड नहीं होती, ये सबको स्पेशल बना लेते हैं, क्योंकि ये खुद इतने स्पेशल बन जाते हैं कि इनके साथ जो भी रहेगा वो स्पेशल बन जाएगा। ओके, तो इनकी ऑरा इतनी पॉजिटिव होती है कि सबके साथ बिल्कुल फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसा फ्रेंड नहीं कि दिल की बातें करना है, मन की बातें जो भी हैं, ऐसा फ्रेंड नहीं बनाते, बट सबके साथ बिल्कुल बराबर फ्रेंड बन जाते हैं। किसी को ऐसा फील नहीं कराते कि आप अजनबी हैं, ऐसा कुछ भी फील नहीं कराते। ऐसा फील कराते हैं कि जैसे ये इंसान सबसे अच्छा है, एंड बहुत ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि फेक बोल रहे हैं, नहीं, पूरे दिल से लोगों को बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन तब जब इनकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रकृति से इनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। जैसे मैंने बताया कि ये बहुत जन्मों से साधनाएं करते हुए आते हैं, तो जब आप साधना करते हो तो नेचर से ज़्यादा कनेक्ट होते हो, तो उस वजह से ना प्रकृति से इनका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि अगर ये बोलते हैं ना कि हवाएं चल जाओ, तो हवाएं भी चल जाती हैं। अगर ये बोलते हैं कि बारिश हो जाओ, तो बारिश हो जाती है। जैसे कि मेरी जर्नी में ऐसा हुआ था कि मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी और मैं बहुत रो रही थी, और जब जब मैं रो रही थी आसमान से बारिश हो रही थी। जब जब मैं रो रही थी बारिश हो रही थी, कभी ओले गिर रहे थे। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। और जिस दिन नहीं रो रही थी उस दिन धूप निकली हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया कि मैं जब जब रोती हूँ तब तब बारिश होती है या मौसम चेंज हो जाता है। तो फिर नेचर से ज़्यादा कनेक्शन मुझे फील होना शुरू हुआ। तो ये चीज़ें भी होती हैं। एंड सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं छोटी थी तब भी मुझे कोई भी साइन चाहिए होता था या मुझे कुछ भी डिसीज़न लेना होता था, मैं नेचर से ही लेती थी। तो बहुत सारे लोगों का कनेक्शन बचपन से ही बना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। कुछ लोग डिवाइन को मानते हैं, कुछ लोग डिवाइन को नहीं मानते। जो मानते हैं उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे डीएनए पैटर्न में भी ये चीज़ें चली आती हैं कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे जो पूर्वज हैं डिवाइन को मानते हैं, तो कुछ एनर्जीज हमारी तरफ भी ट्रांसफ़र होती है, तो हम भी डिवाइन को मानना शुरू करते हैं। ओके, लेकिन डिवाइन को ऐसे नहीं मानते कि दिन भर पूजा पाठ करना, अगरबत्ती लगाना, नहीं। ये भी क्यों होता है ये भी मैं बताती हूँ। अगर पितृदोष है उस वजह से आप पूजा पाठ में आपका मन ज़्यादा नहीं लगता। ओके, तो पितृदोष की वजह से भी ये होता है। एंड लेकिन आप डिवाइन को ज़रूर मान रहे हो, तो आप कैसे मान रहे हो? आप हर एक ह्यूमन बीइंग में देख रहे हो, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में डिवाइन को आप देख रहे हो, सब में। अब क्या हो रहा है कि जब आप सब में डिवाइन को देख रहे हो तो आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, थोड़ा बहुत कर रहे हो। अगर फैमिली मेम्बर ने बोला कि आज दिया जला दो, अगरबत्ती जला दो, तो कर दिया आपने। लेकिन आप डीपली डिवाइन से ही कनेक्टेड हो, डिवाइन से बातें करना, डिवाइन से ही बातें शेयर करना, हर चीज़ आप डिवाइन से करते हो। धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ मैजिक चीज़ें होती हैं जो डिवाइन को मानते हैं उनकी लाइफ में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं एक ग्राउंड में थी और आई थिंक मैं अकेले टहल रही थी। बहुत बड़ा ग्राउंड था और एक सिल्वर सा ओम का लॉकेट, सिर्फ और सिर्फ लॉकेट, वो उस ग्राउंड में था। उसकी चमक ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं गई, और जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई उससे। एक होता है ना कि बस कुछ तो है इसमें। तो मैंने उसे लिया और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे पहना दो, तो मुझे उन्होंने गले में पहना दिया ओम का लॉकेट। अब क्या हुआ कि मैं स्कूल जाती थी,
चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होती थी और मुझे थोड़ा चीज़ों से रिलेटेड डर भी लगता था। तो मैं उस ओम की लॉकेट को पकड़ के अचानक से प्रेयर किया कि डिवाइन प्लीज़ हेल्प। एंड आप बिलीव नहीं करेंगी, एकदम से हेल्प हो गई। मतलब सारे क्लास को पनिशमेंट मिली, मुझे नहीं मिली। सोचिए। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अचंभव लगी कि मैं कैसे बच गई, जबकि मैं तो फ्रंट में बैठी हुई हूँ। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होने लगी, तो तब भी मैं जब भी हेल्प मांगती उसे पकड़ कर तो चीज़ें हो जाती। तो मुझे लगता है यार इसमें तो मैजिक है, डिवाइन ने मुझे मैजिक चीज़ें दे दी हैं। ओके। तो उसे मैं हमेशा अपने साथ रखती और जब भी मैं प्रेयर करती चीज़ें हो जाती। तो अब क्या हुआ कि मेरा जो बिलीव था ना वो खुद से हटके उस लॉकेट पे आ गया। मुझे लगा इस लॉकेट में पावर है। तो डिवाइन ने क्या किया, उस लॉकेट को भी घुमा दिया। अब मैं डर गई, लॉकेट नहीं तो मेरी चीज़ें होंगी नहीं। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आई कि अब मैं क्या करूं कि मुझे हेल्प चाहिए पर वो लॉकेट नहीं है। तो फिर भी मैंने क्या किया कि उस लॉकेट को मैंने अपने गले में पहना था, फिर भी मैंने अपना हाथ वहाँ रखा। लॉकेट तो गुम चुका था, लेकिन फिर भी मैंने पूरे दिल से प्रेयर की प्लीज़ हेल्प मी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे वो हेल्प हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि डिवाइन चाह रहे थे कि मुझ पर विश्वास करो, उस लॉकेट पे नहीं। एक होता है ना, एक मूवी है, अ, उस मूवी का नाम आई थिंक OMG मूवी है। उसमें भी वो जो वकील होता है वो किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाता है ना। फिर लास्ट में वो उस चीज़ को फेंक देता है। डिवाइन कहते हैं खुद पे विश्वास करो, मुझ पे विश्वास करो, किसी चीज़ पे विश्वास मत करो। तो उससे रिलेटेड चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो मैंने भी फिर उस लॉकेट को लेट गो किया और फिर विश्वास करना शुरू किया। मतलब डिवाइन ने मेरा भरोसा खुद ही जीता। और जो प्रैक्टिकल होते हैं उनकी लाइफ में ऐसा होता है कि वो डिवाइन पे विश्वास नहीं कर पाते। रीज़न भी ये होता है कि शायद डिवाइन नहीं चाहते कि उन पे विश्वास करें। बिकॉज मैं क्यों विश्वास की, क्योंकि मेरे साथ मैजिकल चीज़ें हुई। और जो विश्वास नहीं करते उनके साथ मैजिकल चीज़ें नहीं हुई होती। तो डिवाइन चाहते हैं कि ये इंसान मुझ पे विश्वास करे। तो डिवाइन ने एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिस वजह से हम विश्वास करने लगते हैं। और जो विश्वास नहीं करते डिवाइन चाहते ही नहीं होंगे कि वो विश्वास करे। इस वजह से उनकी लाइफ में ऐसी कहानी नहीं घटित होती। मे बी अगर हो भी रही होगी तो शायद वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से ले रहे होंगे कि कुछ नहीं होता। जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिवलिंग घूम रहा है, तो लोग बोलेंगे ज़रूर कोई चुंबक तत्व वाला पत्थर होगा इस वजह से घूम रहा है। तो ऐसी चीज़ों से रिलेटेड लोगों का माइंड सेट रहता है। तो डिवाइन उन्हें इतनी ज़्यादा फिर वो होता है ना, साइन नहीं देते ज़्यादा। लेकिन जो मैजिकल चीज़ों पे विश्वास करते हैं डिवाइन उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही इंसिडेंट हुए। अगर आपके साथ हुए हों तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं सारे लोगों के साथ यूट्यूब में ये चीज़ें शेयर करूं। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी लाइफ में लव की कमी क्यों होती है। देखिए, लव की कमी तो नहीं होती है। वो लोग ना अपने अंदर का जो लव है बहुत ज़्यादा देते हैं। जैसे मैंने बताया था वीडियो में कि बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं। तो वो ना लोगों को लव बहुत देते हैं क्योंकि उनके अंदर इतना लव होता है। लेकिन उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिलता ना, इसलिए उन्हें महसूस होता है लव नहीं है, लव की कमी है। क्योंकि उन्होंने अपना लव सबको इतना बांटा है, उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि मेरे अंदर लव है तभी तो मैं लोगों की केयर कर रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, लोगों को कुछ ना कुछ दे रही हूँ। तो उन्होंने कभी ऐसा लव महसूस कभी कहीं और से नहीं किया जो उनके अंदर होता है। तो इसलिए उनको लव की कमी महसूस होती है। अगर उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता कि लव पहले खुद को देना है क्योंकि आपके अंदर भरपूर प्रेम है, अपना ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है, अपने बारे में सोचना है, उसके बाद लोगों के बारे में सोचना है, तो उन्हें कभी भी लव की कमी नहीं होती। क्योंकि जितना ज़्यादा डीप लव ट्विन फ्लेम के अंदर होता है वो लोगों को दे देते हैं। वो खुद को नहीं देते, वो लोगों को दे देते हैं। और ऐसा लव उन्हें बाहर से नहीं मिलता क्योंकि स्पेशल तो वो है ना, बाकी सब तो लेने वाले हैं, ये लोग देने वाले हैं ना। तो देने वाले लोग मिलते ही नहीं हैं, लेने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। इसीलिए जितना हो सके आपको अपना लव खुद को देना है, ना कि लोगों को बांटना है। लोगों को तब बांटना है
जब आप खुद एकदम पावरफुल हो जाएंगे, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि प्यार अपने आप ही एक वाइब्रेशन की तरह स्प्रेड होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। इन्हें बचपन से क्यों महसूस होता है कि इनका कोई ना कोई बड़ा मकसद है? बिकॉज ये अपने पास्ट लाइफ से ना बहुत सारे साधनाएं करते हुए आते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है ना, इन्हें भी महसूस हुआ था एक टाइम के बाद कि इनका कोई अलग सा मकसद है। तो वैसी ही चीज़ें होती हैं कि ये भी बहुत जन्मों से साधनाएं करते करते आते हैं, और जब इनका जन्म होता है तो इनको महसूस होता है कि ये किसी बड़े मकसद के लिए जन्म लिए हैं। ओके, डिवाइन इनको पहले से ही आभास करा देते हैं कि ये बस एक नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं आए हैं, इन्हें हेल्प करना है, इन्हें बेस्ट माध्यम बनना है, डिवाइन हेल्प करने वाले हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे माध्यम बनेंगे तभी तो इनके थ्रू भगवान इनकी लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो डिवाइन भले ही बहुत सारी मेमोरी मिटा देते हैं, लेकिन इनका मकसद इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोर में रहता है। इनको महसूस होता है कि कुछ तो बड़ा करना है मुझे। ओके, कुछ तो बड़ा पर्पस है इनका, इन्हें बचपन से महसूस कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में, ये लोगों की इमोशंस को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। दुख, दर्द, तकलीफ, कोई बीमार है, कोई दर्द में है, तो अगर उन्होंने देखा तो तुरंत उस चीज़ को पिक कर लेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैसेजेस कर रहा है या कोई कॉल पे बात कर रहा है, तुरंत पिक कर लेंगे, तुरंत वो दर्द महसूस करने लगते हैं। बिकॉज ये हीलर होते हैं, लोगों को हील कर लेते हैं। ओके, इनकी ऑरा इतनी पावरफुल होती है, एनर्जी इतना हाई होता है कि दूसरों को हील बहुत जल्दी करते हैं। तो दूसरों के दुख को ये महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी बचपन में बहुत ज़्यादा दुख रहता है। तो उस वजह से ना ये लोगों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लोगों की इमोशंस को समझ पाते हैं। मतलब ये लोग बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनते हैं अगर ये इमोशनल हैं। तो प्रैक्टिकल वाले थोड़ा सा भटक जाते हैं, लेकिन अगर ये इमोशनल है और जब ये खुद को बैलेंस कर लेते हैं अपने माइंड, बॉडी, सोल को, तो ये और अच्छे पार्टनर बनते हैं। लेकिन अगर ये इमोशनल है और थोड़ा इम्बैलेंस है, मस्कुलाइन ऊर्जा उतनी बैलेंसिंग में नहीं है, तो भी ये बेस्ट पार्टनर तो बनते हैं। लेकिन इन्हें कमी किस चीज़ की होती है? मस्कुलाइन ऊर्जा की कमी। और ये बाहर ढूंढते हैं और बाहर से वो मिलता नहीं है। इन्हें कंप्लीट होने के लिए खुद के अंदर शिव तत्व को क्रिएट करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, अगर ये इमोशनल रहते हैं तो ये अपने रिलेशनशिप में भी ना बहुत ज़्यादा, एक होता है ना, गिड़गिड़ाने लगते हैं, गिर जाते हैं लोगों के पैरों पे, इतना ज़्यादा डाउन हो जाते हैं ये। इसीलिए अगर आपको किसी रिलेशनशिप में भी जाना है तो उससे कनेक्ट होने का ये रीज़न मत रखो कि वो मुझे लव दे, वो मुझे केयर दे एंड वो मुझे सिक्योरिटी दे, मनी दे। उससे मांगने की ऊर्जा में बिल्कुल मत कनेक्ट हो। आप जब बैलेंस होगे तब आपको एक सही पार्टनर मिलेगा। लेकिन अगर आप इम्बैलेंस होगे तो चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। लेकिन जैसे ही आप उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने आप को बैलेंस कर लोगे, सामने वाला जो पार्टनर होगा वो बहुत अच्छा सोलमेट बन जाएगा आपका। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि अपने DMDF को बैलेंस करो, अपने अंदर की ऊर्जा को बैलेंस करो, ना कि किसी इंसान के पीछे भागो। क्योंकि इंसान तो अभी मिला है ना, उससे पहले आपकी ज़िंदगी कितनी प्यारी थी। आप क्या किसी के लिए इतना परेशान होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। स्ट्रगल तो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। स्ट्रगल बंद हो जाएगा तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी, इसलिए स्ट्रगल तो रहते हैं। ओके, एक्सपीरियंस डिवाइन चाहते हैं कि आप लें तो वो चीज़ होती है। लेकिन जब हम अपने अंदर की मस्कुलाइन ऊर्जा को बिल्कुल इम्बैलेंस कर लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। हमें मस्कुलाइन ऊर्जा को ओवर बैलेंस करने के चक्कर में फेमिनाइन को डाउन नहीं करना है, और ना ही फेमिनाइन को बैलेंस करने के चक्कर में मस्कुलाइन को डाउन करना है। नहीं, दोनों बैलेंस रहना चाहिए, फेमिनाइन और मस्कुलाइन। जब दोनों ऊर्जा, दोनों की क्वालिटी आपके अंदर बैलेंस रहेगी, आपको फिर किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बस अपने काम पर फोकस करोगे, पर्पस पे फोकस करोगे, अपने रिलेशनशिप को टाइम दोगे, अपना ख्याल रखोगे, अपना ध्यान रखोगे, एंड आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथली चलेगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये इम्पैथ होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है पता है?
इनके अंदर फेमिनिन और मस्कुलिन ऊर्जा बैलेंस नहीं होती, तब ये वीक इम्पैथ बन जाते हैं। हाँ जी, ये लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं ना, तो ये अपना सब कुछ दे देते हैं, खुद ज़ीरो बन जाते हैं, अपना सब कुछ दे देते हैं। तो जब तक इनके अंदर की DMDF ऊर्जा बैलेंस नहीं होती ना, तब तक ये अपने बारे में सोचते ही नहीं। जब ये बैलेंस होते हैं ना, तब इन्हें समझ में आता है कि भगवान ने मुझे 100% ऊर्जा दी है, तो मैं लोगों को सिर्फ 2% दूँ। जी हाँ, और बाकी जो ऊर्जा है सिर्फ अपने आप को दूँ। तो इससे क्या होता है कि उनकी ऊर्जा और हाई होती है। लेकिन ये वीक इम्पैथ इसलिए रहते हैं क्योंकि ये अपने पास कुछ नहीं रखते, बस देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, प्यार देते हैं, केयर देते हैं, हेल्प करते हैं। खाना है तो खाना दे देते हैं, चीज़ें हैं तो चीज़ें दे देते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ें जो इन्हें बहुत पसंद होता है, लोगों को बुरा ना लग जाए, इस वजह से सब कुछ देते रहते हैं। और जब ये सब कुछ देते रहते हैं ना, तो ये खुद बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी हाई रहती है कि ये जो भी पहनते हैं, चाहे रिंग पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ कैरी करें, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। और लोग अगर मांगते हैं तो ये सब कुछ अपना दे देते हैं। ओके, तो इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी हर चीज़ में ऊर्जा होती है। ये अगर ये समझ जाए ना कि अगर एक कोरे कागज़ में इन्होंने सिर्फ एक लाइन भी खींची है, उस लाइन में भी इनकी बहुत ज़्यादा पावर है, और ये उनको भी फाड़ कर किसी और को दे देंगे तो वो ऊर्जा उधर चली जाएगी। कभी ये चीज़ों को नहीं समझते, इसलिए ये थोड़ा वीक इम्पैथ बन जाते हैं। होते तो ये इम्पैथ हैं, लेकिन क्या होता है, जब ये पावरफुल रहते हैं तो ये पावरफुल इम्पैथ रहते हैं। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस रहते हैं, इम्पैथ तो रहते ही हैं ये, लेकिन ये इम्बैलेंस होते हैं तो वीक इम्पैथ बन जाते हैं। ओके, कि बस देते रहना है और खुद परेशान रहना है, दुख में रहना है, दर्द में रहना है, ऐसे रहते हैं ये। तो ऐसी एनर्जी से इनको बाहर आना होता है। ओके, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में स्ट्रगल क्या होता है मैंने बताया, और क्या कमी की वजह से ये होता है। कर्मा फॉर श्योर काम करता है, एंड DNA से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी काम करती हैं। पितृदोष वाला भी, एंसेस्टर कर्मा भी, ये भी वर्क करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। ये लोग इन सब की क्लिनजिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो ये अपने पूर्वजों को भी हील करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने माता की तरफ से, अपने पिता की तरफ से सारे पूर्वजों को हील करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने अंदर के जितने भी पितृदोष हैं उसको भी हील करते हैं, अपने कर्मास को भी क्लियर करते हैं। तो क्या होता है, ये अपनी DMDF को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या रीज़न होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि ट्विन फ्लेम बचपन से लेकर बड़े होते तक इतना स्ट्रगल फेस करते हैं, आज मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, अगर आपके बेबी हैं, तो आप लोगों का मकसद है अपने बेबीज़ को ये बताना कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऊर्जा उनके अंदर है, उनके अंदर प्यार को डेवलप करो, उनके अंदर प्रेम को ऐसा डेवलप करो कि वो लोगों को बाहर ना ढूंढें, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो। ओके, सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और चीज़ें बहुत अंडरस्टैंड हुई हैं, और जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा है। इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एक्सपीरियंस अगर आप मुझे शेयर करना चाहते हैं तो email ID पे आप शेयर कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी आप शेयर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।